नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। आज महाराष्ट्र में चांदीवाल कमीशन ने परमबीर सिंह को बेलेबल वारंट इशू किया है। ये 50,000 रुपये का बेलेबल वारंट है। इसके साथ ही महाराष्ट्र डीजीपी को आदेश दिया गया है कि एक हाई लेवल ऑफिसर परमबीर सिंह को ये वारंट इशू करें। तो आपको बता दें कि परमबीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। 100 करोड़ वसूली केस के मामले में लगातार सुनवाई चल रही है। कमीशन के सामने नहीं आए थे। आज एक जो पक्ष वहाँ पे इसमें जो है उन्होंने एक आज कोर्ट से या कमीशन से दरख्वास्त की थी कि जो आज नहीं आया है और जिनकी वजह से ये हियरिंग पोस्टपोन्ड हो रहा है, उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट निकाला जाए। इस जंग की उन्होंने पेशकश की थी। सभी पक्षों का कहना सुनने के बाद ऑनरेबल इंक्वायरी कमेटी ने आज बेलेबल वारंट इशू किया है, जो कायदे की लॉजिकल स्टेप भी है। 50,000 रुपये का बेलेबल वारंट इशू हुआ है और आगे वाली जो सुनावनी है वो 22 और 23 तारीख को रखी गई है। कमीशन ने पड़ोसी राज्य कर्नाटक में हुए बेलगाम निकाय चुनाव में महाराष्ट्र एकीकरण समिति की पराजय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और चुनाव के नतीजे का जश्न मनाने के लिए महाराष्ट्र भाजपा की आलोचना करते हुए देशद्रोह का दावा किया। देखिए, बेलगांव की जो चुनाव है, 40 साल से वहाँ महाराष्ट्र एकीकरण समिति का झंडा, विजय का झंडा लहराते आया है। शिवसेना कभी वहाँ चुनाव लड़ने गई नहीं, क्योंकि ना शरद पवार जी की पार्टी गई, ना यहाँ के कोई कांग्रेस का नेता वहाँ उनके खिलाफ नहीं गया क्योंकि वो पूरा जो इलाका है, सीमावर्ती भाग, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। वो लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र में आए, मराठी लोग हैं 20 लाख। तो हम हमेशा चाहते हैं कि उनकी जो लड़ाई है उनके हमारे तरफ से ताकत मिले, चाहे चुनाव हो या चाहे और कुछ हो। और हमेशा वहाँ की महानगर पालिका आगे बढ़ते हैं। मुस्लिमों को भारत में डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें मुस्लिम वर्चस्व की नहीं बल्कि भारत के वर्चस्व की सोच रखनी होगी। देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको साथ चलने का आह्वान आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत सोमवार को मुंबई में किया। पुणे की एक सामाजिक संस्था ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन की ओर से राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि विषय पर आयोजित कार्यक्रम में भागवत बोल रहे थे। मुस्लिमों को भारत में डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें मुस्लिम वर्चस्व की नहीं बल्कि भारत के वर्चस्व की सोच रखनी होगी। देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको साथ चलाने का आह्वान आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत सोमवार को मुंबई में किया। पुणे की एक सामाजिक संस्था ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन की ओर से राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि विषय पर आयोजित कार्यक्रम में भागवत बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में सरसंघचालक ने कहा, मुस्लिम समाज के समझदार नेतृत्व को कट्टरपंथियों की बात का विरोध करना चाहिए। जब से आए भारत में तब से यहाँ है, गया? भारत स्वतंत्र होने के बाद गया? नहीं गया। सब पदों पर मुसलमान जा सकते हैं, गए हैं, जाते हैं। यह वहम उत्पन्न कर दिया और हिंदुओं को बता दिया कि बड़ा कट्टर है। इनके इसमें बताया है कि मारो, और देखो मार रहे। हम भारत के हैं, हम भारत माता के पुत्र हैं, हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, हम सबको स्वीकार करने वाली उदार भारतीय संस्कृति के वंशज हैं। कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन सहित कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। की सांस्कृतिक विरासत है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। मैं आपके अंदर आत्मा के रूप में उसी परम सत्य को देखता हूँ जो मेरे अंदर है। तो हम सब कनेक्टेड हैं। हमारे बाहर से विविधताएं नजर आती हैं, डाइवर्सिटीज जो हैं वो हम डाइवर्सिटी हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि वो हमारी एकता को मजबूत करती है, क्योंकि हमारी संस्कृति आत्मा से परिभाषित है। और इस तरह की
मतलब किसी के ऊपर भी इस तरह का लांछन लगाना ये हमारी तालिबान के मुतालिक क्यों सवाल बार बार कर रहे हो? अपना तो है नहीं उसका मुद्दा। आप लोग इत्तेफाक रखते हैं, क्यों नहीं रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे? जावेद साहब के बयानात से भी इत्तेफाक हम रखते हैं। हिंदू राष्ट्र में बिल्कुल हिंदू राष्ट्र की उन्होंने बात अभी भी नहीं कही। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की कोई बात नहीं की। कहा कि बाबा हिंदू मुस्लिम सब मिलके सब एक जैसे रहे, भारत को आगे बढ़ाए। और ये भारत भी ऐसा एक देश है जो अपने दूसरों को सिखाता भी है और आगे बढ़ाता है। भारत यानी सबके लिए एक जैसा की जैसे ये नहीं की, बस तालिबान के बारे में कहा कि पहले 20 साल पहले कैसा था और अभी कैसा रहेगा उनको खुद। आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एक हैं। भारत में रहने वाले हिंदुओं और मुसलमानों का एक ही वंश है। इस बयान पर एनसीपी पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि मोहन भागवत के बयान से मेरा ज्ञान बढ़ा है। संघ चालक मोहन भागवत जी का कल एक बयान आया है जिसके वजह से पूरे महाराष्ट्र में फिर से एक राजकीय वातावरण फिर से गर्मा गया है। मोहन भागवत जी ने कहा है कि हिंदू और मुस्लिम के ही एक पूर्वज हिंदू समाज है, उसके वजह से फिर से एक बार महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई गई है। जिस प्रकार का बयान उन्होंने कुछ दिन पहले नागपुर में हुए एक संघ के कार्यक्रम में किया था, लेकिन कल एक मुस्लिम समाज के व्यासपीठ पर मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है। उसके वजह से महाराष्ट्र की राजनीति फिर से एक बार गर्मा गई है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ संतोष मौर्य, न्यूज़ वन इंडिया, मुंबई। गणेश उत्सव के दौरान बीजेपी नेता नीतीश राणे की पहल पर विशेष ट्रेन मोदी एक्सप्रेस मुंबई से कोंकण के लिए रवाना हुई। ट्रेन को केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब दानवे ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान दानवे ने कहा कि गणेशोत्सव के दौरान जो ट्रेन जा रही है इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये इसमें राजनीति कुछ भी नहीं है। अगर हम कोंकण वासियों के लिए कुछ अगर कर रहे हैं, उसको अगर किसी को राजनीति लगती है तो मुझे ऐसा लगता है वो राजनीति समझे, लेकिन ये तो देश सेवा है, ये कोंकण वासियों की सेवा है। अब नीतीश राणे ने एक स्पेशल ट्रेन छोड़ी है, वहां से वो एमपी रहे, एमएलए रहे, तो क्या वो कोंकण वासियों के लिए कुछ नहीं करेंगे? इसमें राजनीति का क्या आया? आपको लगता है सियासी फायदा, क्योंकि लोग परेशान रहते थे। मुझे तो लगता है सियासी फायदा मिला तो बहुत ही अच्छी बात है, क्यों ना ले। भीड़ भाड़ ना करे, जहां भी भीड़ करे वहां पर प्रोटोकॉल का पालन करे। तो गणेशोत्सव आने वाला है, ऐसे में सियासत भी गर्मा गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेताओं ने स्पेशल ट्रेन मुंबई से कोंकण के लिए रवाना की है। इस दौरान नेता भले ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हों, लेकिन इसमें सफर करने वाले आम यात्री काफी खुश नजर आए और इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता संतोष मौर्य ने। आने वाले फ्राइडे से कोंकण में गणपति उत्सव मनाने जाने वाला है और उसी उत्सव को लेके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मोदी एक्सप्रेस छोड़ी जा रही है। गणपति उत्सव को लेके सब पूरे महाराष्ट्र में बड़े पैमाने में मनाया जाता है, लेकिन खासकर कोंकण में उत्सव बड़े जोश से और जल्लोष से मनाया जाता है। उसी में आज मुंबई से दादर स्टेशन से सावंतवाड़ी एक विशेष ट्रेन छोड़ी जा रही है, जो कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, इनके पुत्र नीतीश राणे, इन्होंने छोड़ी है। और जिस प्रकार के राज्य सरकार ने जो नियम लगाए हैं कोरोना को लेते हुए, उस सब नियम का पालन करते हुए ये ट्रेन छोड़ी जा रही है। और अब देख सकते हैं कि किस प्रकार की भीड़ इस सभी कोच में अपने को दिख रही है। अभी उसी में लोगों से अपन जानेंगे कि क्या आपकी भावना है। बड़े जल्लोष से कोंकण में उत्सव मनाया जाता है, बड़े उत्सव से मनाया जाता है और ऐसी कठिनाइयों में अभी आपको जाना पड़ रहा है, तो क्या लगता है आपको इसके संदर्भ में? ये मतलब अभी कोविड के हिसाब से देखेंगे तो बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होगी कि हम लोग को ट्रैवल करने को मिल रहा है। सो वी वुड लाइक टू थैंक्स कि गवर्नमेंट ने वो जो निर्बंध वगैरह नहीं रखे, तो वो इवन पब्लिक ने भी संभाल के ट्रैवल करके उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। सो ये जो ट्रेन जो प्रोवाइड किया है इसके लिए बहुत बहुत नारायण जी की धन्यवाद है, जो मतलब जिनको टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, जिसको बस का भी टिकट्स नहीं मिल रहा है, उनके लिए एक सुविधा हो गई अच्छी तरह। सो दिस इज़ वेरी मच हेल्पफुल। कोरोना सभी लोगों में दिख रहे हैं, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम गणपति उत्सव जरूर मनाएंगे। राज्य सरकार ने जो नियम दिए हैं वो नियम को पालन करते हुए हम सभी नियम मनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ संतोष मौर्य, न्यूज़ वन इंडिया, मुंबई। भाजपा विधायक नीतीश राणे ने आरोप लगाए हैं कि महाराष्ट्र सरकार भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की तरह हिंदुओं के त्योहारों पर पाबंदियां लगा रही हैं। फिलहाल गणेशोत्सव त्योहार का माहौल है और इसे लेकर विधायक राणे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संतोष मौर्य ने।
कोकण वासियों के लिए आज स्पेशल ट्रेन शुरू की जाई है। राणे साहब, आज स्पेशल ट्रेन जा रही है, किस प्रकार से देखते हो ट्रेन? नहीं, स्पेशल ट्रेन मोदी एक्सप्रेस ये कोकण और सिंधुदुर्ग के तरफ जा रही है। हमको इसके बारे में आनंद है कि हम इस तरह की सेवा हमारे कोकण वासियों को दे सकते हैं। गणेश उत्सव, गणेश चतुर्थी ये एक बहुत बड़ा उत्सव हमारे लिए होता है और उसके लिए हम हमारे लोगों के साथ खड़े हैं। इसके बारे में हमको अच्छा लग रहा है। कोकण में जाने के लिए RT-PCR टेस्ट है और जिस प्रकार के राज्य सरकार ने बंधन डाले, तो किस प्रकार से देखते हो? सभी तरह के बंधन को फुलफिल करके हम लोग इनको छोड़ रहे हैं, मगर मुझे ऐसा बोलना है कि बाकी लोगों के जब भी फेस्टिवल आते हैं तभी ये लोग किसी भी तरीके के बंधन रखते नहीं है। सब हिंदुओं के ये सब अलग अलग चीज़ें आती हैं तभी इनको बंधन रखना है। तो इस तरीके की गंदी राजनीति ये हिंदुओं के विरुद्ध करने का बंद करें। लेकिन जिस प्रकार के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर तीसरी लहर ये उत्सव की वजह से आ सकती है, तो आप इसको किस तरह देखते हो? उद्धव ठाकरे ये ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं। जो ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा के लिए वेस्ट बंगाल में किया, वही काम उद्धव जी को महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के वक्त करना है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको एक हिंदू विरोधी सरकार वो चला रहे हैं, इसलिए इस तरीके की हरकतें और इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। गौरव के साथ संतोष मौर्य, न्यूज़ ऑन इंडिया। वह महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर विपक्ष सरकार पर काफी आक्रामक नजर आ रहा है। एक ओर सरकार नियम का पालन करने की विनती कर रही है, तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। विपक्ष का कहना है कि सभी दुकान, मॉल खुल सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं खुल सकते। इस पूरे मुद्दे पर खास बात की विधान परिषद के विपक्ष नेता प्रवीण दरेकर से हमारे संवाददाता संतोष मोरे ने। विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर जी अपने साथ में। सर, आज कोकण के लिए स्पेशल ट्रेन छोड़ी जा रही है, किस प्रकार से देखते हो आप इसे? नहीं, बहुत ही खुशी है, क्योंकि नीतीश राणे की माध्यम से पुराकार से ये मोदी एक्सप्रेस हम लोग छोड़ रहे हैं और इसका निश्चित तौर पे कोकण वासियों को फायदा होगा और स्वाभाविक तौर पे आनंद है। कोरोना के नाम पे डर खड़ा करना और अपना राजनीति करना, यही इनका काम है। कोरोना के लिए रोकने के लिए सब लोग हैं, लेकिन कोरोना करके सब व्यवस्था खत्म करने का यह भी उचित नहीं। मुझे लगता है जय पराजय होता है, इसी तरह का वक्तव्य करना उचित नहीं। पराभव भी स्वीकारने की अपने में क्षमता है, हर पराभव का भांडवल करना यह उचित नहीं। गौरव के साथ संतोष मौर्य, न्यूज़ ऑन इंडिया, मुंबई। तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे पुणे के दौरे पर हैं। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य के पुणे, मुंबई, रत्नागिरी, सतारा और अहमदनगर जिलों को और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इन 5 जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है। वह महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नितिन राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र कोरोना की तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ा है। उन्होंने नागपुर में लॉकडाउन लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगले 3-4 दिनों में लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया जाएगा। आप सबको पोले की और आने वाले गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी कोरोना 19 के संबंध में हमारी रिव्यू मीटिंग समाप्त हो चुकी है और उस रिव्यू मीटिंग में जो आंकड़े कोरोना पॉजिटिव के हमारे सामने आए। वहीं मुंबई में कोरोना वायरस के कई तरह के वेरिएंट को देखते हुए टास्क फोर्स के डॉक्टरों की सलाह है कि मास्क ही एक ऐसी ढाल है जो कोरोना संक्रमण को फैलने से रोक सकता है। लेकिन बाजार, रेलवे स्टेशन जैसे भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर भी लोग इसे लेकर गंभीर नहीं हैं। शहर में आज भी लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आते हैं। वहीं महाराष्ट्र में सोमवार को कोविड-19 के 3,626 नए मामले सामने हैं, जो 15 फरवरी के बाद सबसे कम संख्या है। वहीं 37 कोरोना वायरस संक्रमितों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि सोमवार को आए मामले को मिलाकर अब तक राज्य में 64,89,800 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो गई है। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। सुसाइड करने वालों में मां, बेटी और बेटे शामिल हैं। यह घटना मीरा रोड के नरेंद्र पार्क
परिसर की एक इमारत में हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच मीरा रोड इलाके की नया नगर पुलिस कर रही है। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में अगले 3 दिन भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते कोंकण में एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है। साथ ही ठाणे और पालघर प्रशासन ने भी लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। महाराष्ट्र के 2 जिलों के कलेक्टरों ने सोमवार रात जारी अलग अलग आदेशों में लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो अगले कुछ दिनों के लिए वो नदियों, झीलों और अन्य जल निकायों में न जाएं और यात्रा करने से बचें। वहीं वाशिम में मूर्तिकारों पर कोरोना महामारी का असर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण गणेश प्रतिमाओं की मांग में भारी कमी आई है, जिसके चलते मूर्तिकारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। गणेश की इस मूर्ति की बिक्री से हर साल वाशिम जिले में 4 से 5 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। कोरोना की वजह से 2-4 साल से व्यवसाय हो रहा नहीं हमारा धंधा, और बैंक का लोन बहुत है, भरना हो रहा नहीं। कैसा भरना है? सरकार ने कुछ तो भी मदद करने को ना। सरकार 4 फुट की मूर्ति ऑर्डर दी है बनाने की, पर वो भी बिक रही नहीं है और काम ठप है, पूरा गिरेवा। और लोन इतना है बैंक का कि भरने को भी पैसे नहीं है। पहले 10-10 अब एक भी मजदूर लगा रहे नहीं, घर पे काम कर रहे और लाखों का बिजनेस था। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड अभिनेता रजत बेदी मुश्किलों में आ गए हैं। अभिनेता के खिलाफ हिट एंड रन का केस दर्ज हुआ है। उनके खिलाफ मुंबई के डीएन नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया गया है। रजत बेदी के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने अपनी कार से एक शख्स को टक्कर मारी है। डीएन नगर पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के अनुसार एक्टर ने ही घायल हुए शख्स को मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है कि उनकी कार से शख्स घायल हुआ है। मुंबई उच्च न्यायालय ने पोर्नोग्राफी के मामले में आरोपी अभिनेत्री, फिलहाल इस मामले में मंगलवार को खारिज कर दिया गया है इनकी जमानत। अभिनेत्री पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354C के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो अभिनेत्री गहना वशिष्ठ की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी गई। वशिष्ठ पर अश्लील फिल्मों में काम करने के लिए महिलाओं को धमकाने, उनसे जबरदस्ती करने और पैसे का लालच देने का आरोप है। अभिनेत्री पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354C, 292 और 293 प्रौद्योगिकी के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दिन भर उतार चढ़ाव के बीच शेयर बाजार लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 17.43 अंकों की गिरावट के बाद 58,279.48 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 15.70 अंकों की गिरावट के साथ 17,362.10 पर बंद हुआ है। आम बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली, लिहाजा बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। आज दिन के कारोबार में 1296 शेयरों में खरीदारी रही तो 1810 शेयरों में गिरावट दर्ज हुई है। वहीं 137 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और इसके साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।